चार खबरें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहली खबर तो यह है कि आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उन्होंने एहतमाम किया और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर कमेंट करने के लिए, तनकीद करने के लिए मुनक्किद की गई। ये अपने घर में उन्होंने, मरियम औरंगजेब साहबा ने सैटेलाइट टाउन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की थी। मीडिया को वहां पर बुलाया गया था और उसमें उन्होंने जो है वो कहा कि ये किस तरह के पार्टी इलेक्शंस हुए हैं, ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए हैं, ये कैसे पार्टी इलेक्शंस है, इसमें तो कोई दूसरा उम्मीदवार ही नहीं था। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि मरियम औरंगजेब इमरान खान की पार्टी में एक चेयरमैन के बिला मुकाबला मुंतखब होने पर तनकीद कर रही हैं। तो मेरा सवाल यह है कि यह बताया जाए कि शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में कितने लोग खड़े हुए थे और कितने लोगों को वोट पड़े थे, और शहबाज शरीफ साहब को जो है वो कितने वोटों से वो मुंतखब हुए थे और कितना सख्त मुकाबला था। क्या वो बिला मुकाबला मुंतखब नहीं हुए थे? क्या पीपल्स पार्टी में चेयरमैन का इलेक्शन बिला मुकाबला नहीं होता? क्या कभी चेयरमैन के मुकाबले में खड़ा होता है? खुद इमरान खान भी जब चेयरमैन होते हैं तो क्या उनके मुकाबले में कोई और कागजात जमा कराता है? तो ये महज एक पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात है। मरियम औरंगजेब का कोई ताल्लुक नहीं है उस पार्टी से, वो कोई एग्रीव्ड नहीं है। यानी आप सियासी मैदान में मुकाबला करें ना, आप मुकाबला कर रहे हैं कि जी इनके पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुए, इनका निशान वापस ले लिया जाए। भाई वो पॉलिटिकल पार्टी है, आपकी ओपोनेंट है, आपने उसके मुकाबले में इलेक्शन लड़ना है तो लड़े इलेक्शन। आप इतने मकबूल हैं, आप 120 सीटें जीतने जा रहे हैं पंजाब में, 141 में से 120 सीटें आप जीत रहे हैं, 125 125 सीटें जीत रहे हैं। आपको क्या लगे इस बात से कि इमरान खान की पार्टी का इलेक्शन सही हुआ या नहीं हुआ? ये जानना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन जांचेगा, सही हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कहेगा कि भाई इनको इलेक्शन का निशान नहीं मिल सकता, बल्ले का निशान नहीं मिल सकता। लेकिन ये ऐसा ही है कि मैच हो रहा हो, ऑडियंस में बैठा हुआ बंदा वाइट दे दे कि भाई ये वाइट हो गई है। और भाई आपका क्या ताल्लुक है? रेफरी बैठे हुए हैं, इंचार्ज बैठे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ है, वो करेगा जो करना है। आपका क्या ताल्लुक है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करें, बुलाएं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें कि नहीं जी ये पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुए? ये ऐसे ही है कि किसी की शादी हो रही हो, बंदा गुजरता गुजरता कह रहे नहीं जी रोटी थोड़ी जानी है। और भाई आपका क्या ताल्लुक है भाई मरियम साहबा इस इलेक्शन से? आप किस हैसियत में कमेंट कर रही हैं? आप तो कोई पार्टी नहीं है। पार्टी तो ऐसे वो भी नहीं है जो साहब आज सारा दिन जो है वो दीवाने हुए फिर रहे थे, अकबर एस बाबर साहब। उस पर मैं बाद में आता हूं, पहले मरियम साहबा का चैप्टर मुकम्मल कर लें। तो एक तो उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस चीज पर वो तनकीद कर रही थी वो सारी चीजें उनकी अपनी पार्टी में माशाल्लाह मौजूद है। और कंपैरिजन अगर करना है ना मरियम औरंगजेब साहब ने, तो फिर कंपैरिजन अपने इलेक्शन का करें उन इलेक्शंस के साथ जो तहरीक इंसाफ ने जून में कराए थे या उससे पहले कराती रही है। जून 2022 में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शंस कराए थे और जितनी बड़ी वो एक्टिविटी हुई थी और जिस तरह से वो नॉमिनेशन पेपर्स फाइल हुए थे और जिस तरह से वोटर लिस्टें जारी हुई थी, उसके साथ मवाजना करें। आज के जो है ये तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक ऐसा इलेक्शन करने का कहा गया कि 15 दिन में इलेक्शन कराएं। खुद इलेक्शन कमीशन 3 महीने तक महफूज फैसला नहीं सुना सका, महफूज शुदा फैसला 3 महीने तक सुना नहीं सका इलेक्शन कमीशन, और तहरीक इंसाफ से मुतालबा कर रहा है कि 15 दिन में पार्टी के इलेक्शन करा के रिपोर्ट जमा कराए 20 दिन में। तो ये इलेक्शन कमीशन के हालात हैं। और खुद इलेक्शन कमीशन अपनी मुकर्ररा मुद्दत में चीजें पूरी नहीं कर पा रहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कह रहा है कि जी आप 20 दिन के अंदर इंटर पार्टी इलेक्शन करें।